गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूं वह बहुत खास है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। तो कैसे करने में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास आता है। एक आता है किसी के घर पे जाके प्लान देना, और दूसरा है किसी को अपने घर पे बुला के प्लान देना। यही दो तरीका है, लेकिन इसमें से एक विकल्प निकाला गया कि अपना घर पे क्या एक ऑफिस लेके, है ना, एक सेंटर लेके रखें और वहीं पे अपना जो पहचान वाले हैं उसको कॉल करके वहीं पर बुलाएं और वो अपना बिजनेस प्लान वहीं पे बताएं। अगर उनको समझ में आया तो अच्छा है, और नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। इससे क्या होता है कि आपके खर्चे बचते हैं। देखिए, सेंटर में एक फ़ायदा और है कि जैसे कि मान लो कि एग्जांपल मैं अपने पर ही लेता हूँ। मान लो मैं किसी के साथ जुड़ गया और मैं उसके साथ सीखने का कुछ प्रयास करने लगे, तो हमको क्या है, जहाँ जहाँ उनका ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार होता है वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। इससे क्या होता था कि मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी में जुड़ गया और उसका प्रोग्राम मान लो बड़े सिटी में, जैसे कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ये बड़े बड़े सिटी में जब उसका प्रोग्राम होता है तो हमें क्या होता था, सीखने के लिए हमें यहाँ से लेकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ये हमें जाना पड़ता था। जिससे होता था क्या कि एक जगह अगर आप बॉम्बे का ही लिए तो वहाँ से जाके आने में कम से कम एक हफ्ते का समय लगता था और 10,000 रुपये कम से कम खर्च होता था। उसके बाद जो वहाँ एंट्री फीस रहता है, क्या बोलते हैं, एंट्री फीस जो रहता है वो तो लगेगा ही। हर ट्रेनिंग का अलग अलग एक चार्ज होता है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वह जो है, अगर साल में अगर आप 4 बार आप कहीं गए अलग अलग शहर में, तो 30 से 40,000 रुपये लोगों को ख़त्म हो जाता था। और वही थोड़ा सा जो है, लोगों ने वो खर्चे को बचाने के लिए एक सेंटर बनाया और साल में एक बार या 2 बार बड़ा जो फंक्शन होता है, जैसे अवार्ड सेरेमनी हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, है ना, इस बड़े प्रोग्राम में सिर्फ जाते हैं। बाकी टाइम जो है छोटे छोटे सीखने के लिए सेंटर में बुला के 10, 20 या 100 लोग का टीम बना के एक सेंटर में सिखाते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद एक माहौल भी बनता है। माहौल ऐसा है कि जैसे हम लोग बच्चे में जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो एक ग्रुप में जाते थे, वहाँ पे सीखते थे, सीख के आते थे, है ना, फिर घर में कुछ होमवर्क होता था उसको करते थे। उसी प्रकार अब लोग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर लोग सीखते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद जो अपना रूम होता है वहाँ पे उसका होमवर्क लोग करते हैं बैठ के, है ना। इससे क्या होता था कि लोग जो है, लोगों को समय और पैसा दोनों बचा। लेकिन इसको लोग दूसरे तरीके से लेते हैं कि नहीं जो है, फंस गए। एक्चुअली देखा जाए तो इसको थोड़ा सा देखने का तरीका अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप रियल में वो फंसे, उसको फंसना नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आप नज़दीक में ही कहीं पे अगर जाइएगा सीखने के लिए, जब जुड़ गए तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप जाइएगा तो 100-200 रुपये तो खर्चा होना ही होना, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। तो अगर महीना में 4 हफ्ते में 4 मीटिंग अगर करते हैं तो 800-900 रुपया ऐसे ही चला गया। चाय पानी करते तो 1,000 रुपया आपको चला जाएगा। अगर नज़दीकी शहर में भी जाते तो भी अगर महीना में 1,000-2,000 रुपया चला गया। दूसरी बात क्या है, आप जिस कंपनी में हैं 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 का प्रोडक्ट भी यूज करना है ना। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि सीखने के लिए जो सेंटर है वो बहुत बेहतरीन है। इसमें थोड़ा पैसे का बचाव होता है। तीसरा जो है मीटिंग का हो गया, ऑनलाइन मीटिंग का। ये भी
बहुत ही बेहतरीन तरीका है, लेकिन क्या है, इसको इतना हल्के में ले लेता है। अरे बोलते हैं फ्री का लिंक आया हुआ है ना, जुड़ जाओ, लिंक में मीटिंग देखो, और मीटिंग भी देख रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है। इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ जो है दिमाग से निकल जाता है, अच्छे तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मजबूरन जो है आपको ये इस तरह का सेंटर लेना पड़ता है। लेकिन अगर लोग सीखना चाहें तो जूम एप्लीकेशन में भी या फिर टेलीग्राम में भी, अच्छे जो भी गूगल मीट है, जिस भी साइट से अगर वो सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है ना। लेकिन क्या है, ये लोग मीटिंगें तो होती है, प्रयास लोग नहीं करते हैं सीखने का। तो सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, वही व्यक्ति होते हैं जो सेंटर में होते हैं, वही व्यक्ति होंगे जो जूम पे भी आपको समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो जूम पे भी बहुत ही बेहतरीन है जूम। आज के टाइम में जूम भी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारी कंपनियां जो है जूम पे मीटिंग करती है, और इस पे तो और अच्छा है कि इस पे समय बिल्कुल बच जाता है। मात्र 45 से 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, 45 मिनट या 1 घंटे का प्रोग्राम होता है ना। इतने में आप सारा चीज़ सीख लेते हैं। तो फाइनली है कि अगर आप सीखने में अगर पैसा अगर ज़्यादा बचाना चाहते हैं, है ना, तो आप जूम, टेलीग्राम, गूगल मीट या अदर और ऐप होगा मीटिंग का, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ट्विटर से भी आप, वहाँ पे भी ग्रुप बनता है, वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, है ना। ये हो गया। उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो सेंटर ले लें। सीखने में आप सेंटर में भी आप सीख सकते हैं, है ना। और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग अलग जगह पे घूमूं, मज़े करूं, है ना, और मीटिंग भी करूं, तो ओपन मीटिंग हो गया। आप अलग अलग शहर में जाइए, मीटिंग कीजिए, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इसमें आप जो ऑप्शन आप चुनते हैं, ये ऑप्शन आप ऑनलाइन मीटिंग का भी चुन लीजिए, सेंटर का भी चुन लीजिए, और आप अलग अलग जगह पे जाके भी आप मीटिंग कर सकते हैं। तो 3 तरीका है, आप इसमें से कोई भी अपना लीजिए। बहुत सारे लोग हैं तीनों करते हैं। जैसे कोई लोग हैं कि यहाँ से आज चेन्नई में मीटिंग है तो चेन्नई निकला हुआ है, और बहुत लोग ट्रेन में भी मीटिंग कर लेते हैं रुक के। जहाँ पे मीटिंग का जो सेंटर है, जहाँ पे मीटिंग का हॉल रहता है, वहाँ पे भी रुक के, रूम वगैरह रहता है, वहाँ पे भी रुक के लोग मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग करने वाले लोग जो है ना, किसी परिस्थिति में जगह मिलने पर वो मीटिंग कर लेते हैं। बशर्ते आप कितना इसको गहराई से लेते हैं, आप इसको कैसा करना चाहते हैं, किस तरीके से लेते हैं ट्रेनिंग को, आप कर सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि मीटिंग के लिए पैसों की बचत, है ना, किसमें ज़्यादा हो। ये 3 ऑप्शन है, तीनों में आप जो एफर्ट कर पाते हैं वो आप करें, और सीखिए, सीख जाइएगा थोड़ा सा। आपको क्या होगा, ऑनलाइन में खर्चा कम होता है। उसके बाद आप ऑफिस लीजिए, ऑफिस लेने के बाद आप बड़ा बड़ा सेमिनार कीजिए। लेकिन सीखने के लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से ऑनलाइन बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूँगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।